बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, वी न्यूज़ से मैं हूँ फैसल कमाल पाशा। नाज़रीन, अब से थोड़ी देर कबल तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन इंदराबी ने हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग की है, जिसमें जो बैनुल-अक़वामी मौज़ूआत हैं उन पर उन्होंने गुफ्तगू की है। और सबसे अहम मौज़ू जो इस वक्त चल रहा है वो अमरीका और ईरान के दरमियान फ़ौजी कशीदगी का मामला है। उस पर उन्होंने बातचीत की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो सिफारती कोशिशें हैं वो जारी हैं। पाकिस्तान बिल वास्ता और बिला वास्ता तमाम चैनल्स जो हैं उनके ज़रिए से अपने जो कम्युनिकेशन है उसको जारी रखे हुए है फ़रीक़ैन के साथ। और जो ही फ़रीक़ैन जो हैं वो लैडर ऑफ एस्केलेशन से उनको जो फ़ौजी कशीदगी है उसको ख़त्म करने का इरादा करेंगे, तो उसके फ़ौरन बाद पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है उस अमल को आगे बढ़ाने के लिए। पाकिस्तान मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए भी तैयार है। उन्होंने बात की वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के दौरा ईरान के हवाले से। उनसे सवाल हुआ कि क्या वो स्पेशल मैसेज क्या था जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से मोहसिन नकवी को पहुंचाया गया, जिस पर उनका ये कहना था कि उस मैसेज के बारे में तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मोहसिन नकवी वहाँ पर ईरानी हुकाम से मुलाकातें कर रहे हैं। और बुनियादी तौर पर जो अमन मुज़ाकरात हैं उसके हवाले से चीज़ों को डिस्कस किया जा रहा है। दूसरी तरफ उन्होंने जो एक बड़ी अहम बात की वो गुज़िश्ता रोज़ का जो वाक़या था जिसमें होती रेबल्स ने अटैक किया बहरी जहाज़ों के ऊपर, जिसमें 3 पाकिस्तानियों की शहादत भी हुई। इस पर उनका ये कहना था कि ये एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या था और पाकिस्तान इसकी भरपूर मज़म्मत करता है। पाकिस्तान समंदरी रास्तों में बहरी जहाज़ों की, तिजारती बहरी जहाज़ों की आज़ादाना नक़्लो हमल पर यकीन रखता है। और इस हमले के हवाले से पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ भी इन कॉन्टेक्ट है। और दूसरी तरफ जो यमन की बैनुल-अक़वामी तौर पे जो तस्लीम शुदा हुकूमत है उसके साथ भी राब्ते किए जा रहे हैं। और कोशिश की जा रही है कि जो पाकिस्तानी इसमें शहीद हुए हैं उनके मॉर्टल रिमेन्स जो हैं उनके जस्द खाकी वो पाकिस्तान वापस लाए जाएं। फिर उनसे सवाल हुआ जो आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल है उस पर भारत की वज़ारत ख़ारजा ने तबसरा किया। इस हवाले से तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का ये कहना था कि पाकिस्तान अपने तमाम शहरियों के जो हकूक़ हैं उनका ख़याल रखता है, इंसानी हकूक़ का ख़याल रखता है। और दूसरा आज़ाद कश्मीर और कश्मीरियों के बिलअमूम हक़ खुद इरादियत की वकालत करता है। पाकिस्तान उस राय की तौसीक़ करता है कि हक़ खुद इरादियत उनको मिलना चाहिए, जबकि भारत उनके हक़ खुद इरादियत से इनकार करता है। और भारत की जानिब से जो मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं, भारत को उन के ऊपर गौर करना चाहिए और पाकिस्तान के बारे में इस तरह के बयानात नहीं देने चाहिए। उन्होंने ये भी एक बात की कि हम जो बतौर सालिस अमरीका और ईरान के दरमियान जो एक अमल जारी है उसके हल के लिए पुरुमीद हैं। और उन्होंने रेफरेंस दिया जो गुज़िश्ता हफ़्ते नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा ने 3 वज़राए ख़ारजा से गुफ्तगू की थी, जिसमें सऊदी वज़ीर ख़ारजा फ़ैसल बिन फ़रहान भी शामिल थे। कुवैत के जो वज़ीर ख़ारजा थे उनके साथ भी गुफ्तगू हुई, बहरीन के वज़ीर ख़ारजा से भी बातचीत हुई। इसी तरह से ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के साथ भी बातचीत हुई। एक बड़ी अहम बात, एक बड़ा अहम सवाल उठाया गया कि ये जो मक्का माहिदा 3 मुल्कों के दरमियान पाकिस्तान ने किया है, इस हवाले से आया पार्लियामेंट को एतमाद में लिया गया है। इस पर तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि वो इस तासुर की सख्ती से तरदीद करते हैं कि इस माहिदे को लेकर पाकिस्तान के इदारों के अंदर कोई अदम इत्तेफ़ाक़ राय है। तमाम कानूनी तकाज़े पूरे किए गए हैं। वज़ीर आज़म ने बतौर लीडर ऑफ द हाउस इस माहिदे पर दस्तखत किए हैं। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि इस तरह का जो प्रोपेगेंडा है वो हमारा पड़ोसी मुल्क कर रहा है। और आखिरी बात उन्होंने जो अमान और ईरान के दरमियान अबनाए हरमज़
کے حوالے سے مذاکرات چل رہے ہیں اس پر انہوں نے کہا کہ ہم پر امید ہیں کہ اس مسئلے کا کوئی حل نکلے، کیونکہ بڑی اہم یہ ایک سمندری رستہ ہے اور ہم اس پیش رفت کو دیکھ رہے ہیں، پاکستان اس پیش رفت کو آبزرو کر رہا ہے اور پاکستان چاہتا ہے کہ آبنائے ہرمز کے کھلنے کے حوالے سے جلد پیش رفت ہو۔